जैसे ही लड़की बाइक पर बैठी, राघव को महसूस हुआ कि उसके शरीर में बर्फ जैसी ठंड दौड़ गई है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। लड़की पूरे रास्ते चुप रही, सिर्फ मुस्कुराती रही। और कुछ देर के बाद बिहार के पटना जिले में एक घना जंगल था और उस जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था, जिस गांव का नाम तैमूर था। गांव में एक अजीब कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि जंगल के बीच आधी रात को एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जिसकी आंखें हिरन जैसी थी, चेहरा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत था, कमर तक लंबे बाल और काले घने थे, सफेद साड़ी और पैरों में चांदी की पायल। जो भी उसे पहली बार देखता उसकी खूबसूरती में खो जाता, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह लड़की इंसान नहीं है, बल्कि कालिंदी नाम की खूंखार चुड़ैल थी। उस रात गांव का 25 साल का युवक राघव अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। रात के 12 बज चुके थे। उसकी बाइक जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी। अचानक उसे सड़क के किनारे एक लड़की दिखाई दी। वह बारिश में भीगी हुई खड़ी थी। उसका चेहरा देखकर राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी खूबसूरत लड़की उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। लड़की मुस्कुराई और बोली, क्या मुझे गांव तक छोड़ दोगे? राघव कुछ सेकंड शांत रहा और उस लड़की को देखता रह गया। फिर बोला, जी जी बिल्कुल, मैं आपको छोड़ दूंगा, बैठ जाइए। जैसे ही लड़की बाइक पर बैठी, राघव को महसूस हुआ कि उसके शरीर में बर्फ जैसी ठंड दौड़ गई है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। लड़की पूरे रास्ते चुप रही, सिर्फ मुस्कुराती रही। कुछ दूर जाने के बाद लड़की बोली, तुम बहुत अच्छे हो राघव। राघव चौंक गया और बोला, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? लड़की फिर मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। राघव बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसकी चीख निकल गई। बाइक के पीछे बैठी लड़की के पैर उल्टे थे, पूरी तरह उल्टे, और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। राघव ने घबराकर बाइक रोक दी, लेकिन अगले ही पल लड़की गायब हो गई। सड़क पर सिर्फ उसकी पायल की आवाज गूंज रही थी। राघव किसी तरह गांव पहुंचा, लेकिन उस रात के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। हर रात ठीक 12 बजे उसे वही लड़की दिखाई देने लगी, कभी खिड़की के बाहर, कभी घर की छत पर, कभी उसके बिस्तर के पास। धीरे धीरे राघव कमजोर होने लगा, उसका शरीर सूखने लगा, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, और हर रात वह एक ही नाम बड़बड़ाता था, कालिंदी, कालिंदी, कालिंदी। गांव के बुजुर्ग यह सुनकर कांप उठे, क्योंकि उन्होंने सालों पहले कालिंदी का नाम सुना था। एक ऐसी खूबसूरत चुड़ैल जिसने सैकड़ों लोगों की जान ली थी। और अगर कालिंदी जिस युवक को पसंद कर ले, वह कभी जिंदा नहीं बचता। लेकिन राघव को वह नहीं पता था कि असली डर अभी शुरू हुआ है, क्योंकि उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, राघव के कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। राघव के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। दरवाजे पर वही लड़की खड़ी थी, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी। कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा हो गया। कालिंदी धीरे धीरे राघव के तरफ बढ़ी। उसके पैरों में बंधी पायल की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। राघव बिस्तर से उठना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसे जकड़कर बांध दिया हो। कालिंदी उसके बिल्कुल पास आ गई।
उसने राघव के चेहरे को अपने ठंडे हाथों से छू लिया और मुस्कुराकर बोली, तुम तुम अब मेरे हो और सिर्फ मेरे। अचानक खिड़की के बाहर जोरदार बिजली कड़कने लगी। उसी रोशनी में राघव ने कालिंदी का असली चेहरा देख लिया। उसका आधा चेहरा खूबसूरत था, लेकिन उसके चेहरे का आधा हिस्सा सड़ा हुआ था, जहां से कीड़े रेंग रहे थे। राघव की चीख निकल गई और उसी पल कालिंदी गायब हो गई। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई। राघव रात भर बेहोश पड़ा रहा। उसके शरीर पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नुकीले नाखूनों से उसे खरोंचा हो। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिनाथ को बुलाया गया। उन्होंने राघव को देखते हुए कहा, ये कालिंदी के निशान हैं। पूरा गांव डर गया। बाबा हरिनाथ ने बताया, करीब 150 साल पहले इसी जंगल में कालिंदी नाम की एक लड़की रहती थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि दूर दूर के लोग उसे देखने आते थे, लेकिन गांव के जमींदार की उस पर बुरी नजर थी। जब कालिंदी ने शादी से इनकार कर दिया तो जमींदार ने उसे जिंदा जलवा दिया। मरते समय कालिंदी ने कसम खाई, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी और हर उस इंसान को मौत दूंगी जो मुझे धोखा देगा। उस दिन के बाद उसकी आत्मा चुड़ैल बन गई और हर अमावस्या को जंगल में शिकार करने निकलती है। रात हुई, आसमान में बादल छा गए। राघव के घर के बाहर कुत्ते लगातार रो रहे थे। अचानक घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। राघव डर के मारे कांपने लगा। फिर आवाज बंद हो गई। कुछ देर के बाद खिड़की के बाहर एक चेहरा दिखाई दिया और वो चेहरा था कालिंदी का। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस बार उसके पीछे दर्जनों और औरतें खड़ी थी, सफेद साड़ियों में। सभी की आंखें लाल थी। बाबा हरिनाथ चीख पड़े, ये चुड़ैल का झुंड है, कालिंदी अकेली नहीं है। अचानक अचानक पूरे गांव की दीवारें कांपने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे और बंद होने लगे। खिड़कियों खिड़कियों के शीशे टूट गए और तभी कालिंदी की भयानक आवाज गूंजने लगी, आज राघव मेरे साथ जाएगा, आज राघव मेरे साथ जाएगा। उसी समय घर के पीछे वाले जंगल से सैकड़ों औरतों की चीख सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल जाग चुका हो और जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली में कालिंदी की असली शक्ति छिपी हुई थी, वही शक्ति जो उसे अमर बनाए हुए थी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसके आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमें कमेंट करें। जो कोई पहला कमेंट करेगा मैं उसका नाम अपने अगले स्टोरी में जरूर लूंगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।